हर हर महादेव मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपके साथ एक ऐसा संदेश साझा करने जा रहा हूं जो सामान्य भविष्यवाणियों से थोड़ा अलग है। यह केवल ग्रहों की स्थिति की चर्चा नहीं बल्कि उन संकेतों को समझाने का प्रयास है जो आने वाले दिनों में कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। जून और जुलाई 2026 का यह समय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विशेष माना जा रहा है क्योंकि 2 जून 2026 को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया है और 10 जून के बाद शुक्र के भी कर्क राशि में आने से एक ऐसा शुभ संयोग बनने की चर्चा है जिसे कई ज्योतिषाचार्य सकारात्मक अवसरों और जीवन में नई दिशाओं से जोड़कर देखते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत के बावजूद परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिल रहे, घर में अनावश्यक तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाते हैं, मन में बिना कारण बेचैनी रहती है, यह बार बार ऐसा लगता है कि काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो इन अनुभवों को केवल संयोग मानकर नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा। ज्योतिष और वास्तु की मान्यताओं के अनुसार घर का उत्तर पूर्व दिशा वाला भाग, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक का केंद्र माना जाता है। जब इस क्षेत्र में अव्यवस्था बढ़ती है, चीजें बार बार टूटती है या गिरती है, पौधे सूखने लगते हैं या घर के वातावरण में अनजानी भारीपन महसूस होने लगता है, तब कई लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा या लंबे समय से चली आ रही बाधाओं का संकेत मानते हैं। हालांकि इन बातों को आस्था और व्यक्तिगत विश्वास के संदर्भ में ही देखना चाहिए। आने वाले दिनों में गुरु और शुक्र का यह विशेष संयोग कुछ जातक के जीवन में नई संभावना के द्वार खोल सकता है। यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने, रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने, पारिवारिक संबंधों को सुधारने और मानसिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाने का अवसर बन सकता है। लेकिन हर परिवर्तन से पहले जीवन अक्सर कुछ ऐसे अनुभव कराता है जो हमें भीतर से झकझोरते हैं। इसलिए यदि कुछ दिनों में परिस्थितियां अचानक बदलती हुई दिखाई दे, पुराने संबंधों की सच्चाई सामने आए, कुछ फैसले कठिन लगे या जीवन आपको किसी नई दिशा की ओर धकेलता हुआ महसूस हो, तो घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ना लाभकारी होगा। कई बार जो घटनाएं शुरुआत में चुनौती जैसी दिखाई देती है, वही आगे चलकर बड़े अवसरों का कारण भी बनती है। इसलिए इस पूरे समय को डर के नजरिए से नहीं बल्कि जागरूकता और सकारात्मक सोच के साथ देखिए। संभव है कि यह अवधि आपको उन जवाबों तक पहुंचाए जिनकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे, और वही बदलाव आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का कारण बन जाए। दोस्तों, अब मैं पहली महत्वपूर्ण बात की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे लेकर कई लोग आने वाले दिनों में गहराई से सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। जून और जुलाई 2026 का यह समय, विशेष रूप से 10 जून के बाद गुरु पूर्णिमा तक का काल, कुछ लोगों के लिए रिश्तों और आसपास के लोगों की वास्तविकता को समझने का अवसर बन सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब गुरु अपनी मजबूत स्थिति में होता है और शुक्र के साथ शुभ प्रभाव बनाता है, तब जीवन में छिपी हुई कई बातें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। यदि लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा था कि कोई अनजानी रुकावट आपकी प्रगति को रोक रही है, यह मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा, या कुछ लोग सामने से साथ देने वाले का दिखावा करते हुए भी भीतर ही भीतर आपके हितों के खिलाफ सोच रहे हैं, तो आने वाला समय उन भ्रमों को दूर कर सकता है। कई बार हमारा सबसे बड़ा विरोधी कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि वही होता है जो हमारे आसपास मौजूद होता है, हमारी बातों को जानता है और हमारी कमजोरियों से परिचित होता है। यह कोई रिश्तेदार, परिचित, पड़ोसी, पुराना मित्र या कार्य स्थल से जुड़ा व्यक्ति भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हो सकता है कि जिन लोगों पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उनके व्यवहार का वास्तविक पक्ष सामने आने लगे। जून के मध्य के आसपास या उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां किसी व्यक्ति की पुरानी गलती, छिपी हुई मंशा, गलत निर्णय या कोई ऐसा रहस्य उजागर हो जाए जिसे वह लंबे समय से छिपाने का प्रयास कर रहा
रहा था। यह भी संभव है कि जो व्यक्ति स्वयं को बहुत प्रभावशाली समझता था, उसे अचानक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़े जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाए। कुछ लोगों के जीवन में यह समय एक तरह से सत्य के सामने आने वाला काल साबित हो सकता है, जहां नकली और सच्चे संबंधों के बीच का अंतर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए आने वाले दिनों में हर व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय अपने अनुभव, विवेक और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड हमें किसी व्यक्ति से दूर करने के लिए पहले उसकी असली पहचान हमारे सामने लाता है और उसके बाद ही हमारे जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत का मार्ग खुलता है। कर्क राशि के दोस्तों, आने वाले दिनों में कुछ जातक को ऐसा एहसास हो सकता है कि जिन व्यक्तियों की नीयत लंबे समय से स्पष्ट नहीं थी, उनका वास्तविक व्यवहार धीरे धीरे सामने आने लगे। जून के अंतिम सप्ताह और गुरु पूर्णिमा के आसपास का समय कई रिश्तों की परख का अवसर बन सकता है। जिन लोगों ने आपके विश्वास का लाभ उठाया, आपकी प्रगति से ईर्ष्या की या आपके रास्ते में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधाएं खड़ी की, उनके बारे में नई जानकारियां सामने आ सकती है। कई बार जीवन स्वयं ऐसे अवसर देता है जब व्यक्ति अपनी गलतियों और निर्णयों के परिणाम का सामना करता है। इसलिए यदि किसी के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे, कोई पुरानी सच्चाई उजागर हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता था, अचानक असहज नजर आए, तो इसे समय का परिवर्तन का संकेत माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक पक्ष से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण संभावना भी दिखाई देती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरु और शुक्र का शुभ प्रभाव कुछ जातकों के लिए रुके कार्य, अटके हुए भुगतानों, पुराने निवेशों या लंबे समय से प्रतीक्षित आर्थिक अवसरों को सक्रिय कर सकता है। जून के मध्य से लेकर महीने के अंत तक ऐसी खबर, संदेश, दस्तावेज या अवसर सामने आ सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करे। या किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति, किसी भूले हुए निवेश का लाभ, अटके हुए प्रॉपर्टी मामले में प्रगति, किसी परिचित की सहायता या लंबे समय से रुके हुए धन के वापस मिलने के रूप में भी सामने आ सकता है। हालांकि धन का वास्तविक महत्व केवल उसे प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करने में होता है। इसलिए यदि जीवन में आर्थिक सुधार के अवसर आए, तो उनमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता, सेवा या किसी शुभ कार्य में लगाने का विचार भी सकारात्मक परिणाम दे सकता है। अनेक आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि जब धन के साथ सेवा और सद्भावना जुड़ जाती है, तो उसका प्रभाव और भी शुभ हो जाता है। अब बात करते हैं उस तीसरे संकेत की, जिसे कई लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में महसूस कर सकते हैं। यदि लंबे समय से कोई कानूनी मामला अटका हुआ है, जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद चल रहा है, कर्ज का दबाव बना हुआ है या परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो आने वाले समय में उन परिस्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन के संकेत दिखाई दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि सभी समस्या तुरंत समाप्त हो जाए, लेकिन जो विषय लंबे समय से स्थिर थे, उनमें गति आने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा, कुछ को राहत देने वाली खबर प्राप्त हो सकती है और कुछ के लिए परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल होती दिखाई दे सकती है। इसलिए इस पूरे कालखंड को भय के बजाय धैर्य, सकारात्मक सोच और जागरूकता के साथ देखना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं और वही संकेत आगे चलकर नई दिशा की शुरुआत का आधार बनते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले दिनों को कई लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी कारणवश अपने परिवार, अपने घर या अपने प्रियजनों से दूर है, तो जुलाई के महीनों में रिश्तों और परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिखाई दे सकते हैं। 3 जुलाई की संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की कृपा और बाधाओं से मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए कई लोगों को इस समय रुके हुए कार्यों में धीरे धीरे गति का अनुभव हो सकता है। इसके बाद 14 जुलाई की अमावस्या आत्मचिंतन, पूर्वजों के प्रति सम्मान और भीतर की ऊर्जा को समझने का अवसर लेकर आ सकती है। अनेक आध्यात्मिक मान्यताओं में यह भी माना जाता है कि श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। फिर 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा, जो गुरु ज्ञान और मार्गदर्शन का पर्व मानी जाती है, कुछ लोगों के लिए ऐसे अवसर लेकर आ सकती है
जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दौरान ऐसा लग सकता है कि वातावरण पहले से हल्का हो रहा है, मन की बेचैनी कम हो रही है और पुराने विवादों पुराने विवाद सुलझने की दिशा में बढ़ रहे हैं। रुके हुए मामलों में गति आ रही है और जीवन धीरे धीरे संतुलन की ओर लौट रहा है। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी चुनौती, कानूनी मामला, आर्थिक दबाव या पारिवारिक तनाव लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें सुधार के संकेत दिख सकते हैं। लेकिन केवल ग्रहों और योगों पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी श्रद्धा को भी साथ लेकर चलना जरूरी होगा। इसी भावना के साथ आप अपने पूजा स्थान पर एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे वह मिट्टी का हो या सामान्य दीपक। दीपक की लौ को देखते हुए अपने मन को शांत करें, अपने प्रियजनों की खुशहाली की कामना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से बाधाएं दूर हो, आपके भीतर साहस और सकारात्मकता बढ़े तथा आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है और उनकी आराधना अनेक लोगों को मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। यदि यह संदेश आपके मन को छूता है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके जीवन में इसकी सकारात्मक प्रेरणा उपयोगी हो सकती है। कई बार एक अच्छा विचार, एक सकारात्मक संदेश या शुभ संकल्प किसी व्यक्ति के जीवन में नई आशा जगा सकता है। जून और जुलाई के दौरान बनने वाले ज्योतिषी संयोग को लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित है और कई लोग इन्हें जीवन में नई शुरुआत, आत्मविश्वास और अवसरों के संकेत के रूप में देखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चाई, ईमानदारी, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म ही। इसलिए श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए, अपने प्रयास जारी रखिए और विश्वास रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। यदि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन, कोई अच्छी न्यूज़ या कोई रुका हुआ काम पूरा होने का संकेत या कोई सुखद अनुभव मिले तो उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार कीजिए और दूसरों के साथ भी अपनी खुशी साझा कीजिए। भगवान हनुमान, बालाजी महाराज और महादेव की कृपा आप सभी जातकों पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान।